अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के खिलाफ तनक़ीद करने वालों के लिए वार्निंग जारी की गई है। कानूनी कार्रवाई करने वारिस मीर हिमायत अली मिर्ज़ा ने दी वार्निंग। 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के वारिस मीर हिमायत अली मिर्ज़ा ने सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से निज़ाम के खिलाफ की जाने वाली तनक़ीद और लगाए जाने वाले गुमराहकुन झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात को बर्दाश्त ना करने का ऐलान करते हुए सियासी कायदीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की वार्निंग दी है। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात और इससे पहले के इंतखाबात में हुजूर निज़ाम का नाम घसीटने और सियासी मफाद परस्ती के लिए इन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की मीर हिमायत अली मिर्ज़ा ने सख्त मजम्मत की और कहा कि निज़ाम के दौरे हुकूमत और तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की है कि वो अपनी तकारीर में निज़ाम का नाम ले। इस मसले पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर बीजेपी नड्डा के अलावा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी मकतूब रवाना कर चुके हैं। मीर हिमायत अली मिर्ज़ा ने कहा कि 1965 में उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद पहुंचकर नेशनल डिफेंस फंड के लिए अतियात तलब किया था। उस वक्त निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने 5 टन सोने का अतिया दिया था। इससे सियासी कायदीन वाकिफ़ नहीं हैं। गैर ज़रूरी उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात आयद करते हुए इमेज को दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में दलित और गरीजन तबकात के जलसों की कामयाबी के बाद कांग्रेस ने 2 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक तलबा और बेरोजगार नौजवानों के लिए जिद्दोजहद का ऐलान किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने पार्टी के सीनियर कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर और महेश कुमार गौड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 65 दिन पर मुहित ये जिद्दोजहद तलबा और बेरोजगारों की जंग के उन्वान से होगी। मुख्तलिफ अजला में तलबा और नौजवानों के प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए जाएंगे और 9 दिसंबर को बड़ा जलसा-ए-आम मुनक्किद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान नौजवानों से किए गए वादों के फरामोश कर दिया गया है। जिन नौजवानों ने तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को रायगाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को दिलसुख नगर चौराहे से एलबी नगर तक पदयात्रा मुनज़्ज़म की जाएगी और तेलंगाना तहरीक के पहले शहीद नौजवान श्रीकांत चारी को खिराज पेश किया जाएगा। इसके अलावा एलबी नगर चौराहे पर राजीव गांधी मुजस्समे की तनसीब की कार्रवाई शुरू की जाएगी। समंदरी तूफान गुलाब के सबब तेलंगाना में हुई मौसलाधार बारिश से सारी रियासत जलथल में तब्दील हो गई। तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स, नदियां और तालाब लबरेज हो गए। हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल फसलों को नुकसान पहुंचा। नशीबी इलाके झील में तब्दील हो गए। सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हो गया। मुख्तलिफ मुकामात पर 9 अफराद हलाक हो गए। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोल देने पर दरियाए मांजरा और गोदावरी के पानी के बहाव में तेजी पैदा हो गई। मौसलाधार बारिश से किसानों और ज़राई शोबे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कई अजला में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ अजला में बारिश से मरबूत हादसात में 9 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। हुक्मरान टीआरएस हर हाल में हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। टीआरएस के ट्रिबल शूटर रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव को इंतखाबी इंचार्ज नामजद किया गया है। 2 वज़रा, 10 अरकान असेंबली, 3 अरकान कानून साज कौंसिल हुजूराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर क़याम करते हुए पार्टी उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। इंतखाबात से 1 हफ्ता पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर का जलसा-ए-आम मुनक्किद करने की तैयारियां की जा रही हैं। रियासती काबीना से एटिल्ला राजेंद्र की बरतरफी के बाद 2 मई से हुक्मरान टीआरएस ने अपनी सारी तवज्जो असेंबली हल्के हुजूराबाद पर मरकूज कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है और आइंदा 2 दिनों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने बताया कि सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में कमेटी उम्मीदवारों के नाम पर गौर करेगी। जिन अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की है उनसे बात की जाएगी और मौजू उम्मीदवारों के नाम की हाईकमान से सिफारिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान मुकाबले की पेशकशी की जा रही है। हालांकि कांग्रेस हल्के में अपना मुस्तहकम मौक़िफ़ रखती है। उम्मीदवार के ऐलान के बाद मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हुजूराबाद के लिए 19 कायदीन ने दरख्वास्तें पेश की हैं। रोहियाई मुसलमानों के लिए काम करने वाले मारूफ कारकुन मुहिबुल्लाह को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। कई तंजीमों ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कत्ल की तफ्तीश का मुतालबा किया है।
अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान का कहना है कि रोहिंग्याई मुहाजिरीन की फलाह और बहबूद के लिए सरगर्म कारकुन मुहिबुल्लाह को बुध की शाम बांग्लादेश के जुनूबी कॉक्स बाजार में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वो रोहिंग्याई मुसलमानों के लिए अपनी फलाही सरगर्मियों के सबब बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ थे। तकरीबन 50 बरस के मुहिबुल्लाह पेशे से टीचर थे और रोहिंग्याई कम्युनिटी के फलाह और बहबूद के लिए आवाज़ उठाते रहते थे। IAS इफ्तिखारुद्दीन के मामले में SIT के DG CBCID आज कानपुर पहुंचेंगे। वाज़ेह हो कि इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग और तशहीर का इल्ज़ाम है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के नोटिस लेने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ बढ़ाई गई जांच पर अक़लियती तबक़े में नाराज़गी पाई जा रही है। सियासी और समाजी तंजीमों के लोग मानते हैं कि इलेक्शन के पेश नज़र अहम और पढ़े लिखे मुसलमानों के खिलाफ योगी हुकूमत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कलीमुद्दीन के बाद अब इफ्तिखारुद्दीन को नया हदफ बनाया जा रहा है। इस हवाले से MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सीनियर IAS इफ्तिखार के 6 साल पुराने वीडियो की तहक़ीक़ात के लिए एक SIT तश्कील दी। वीडियो सियाक़ व सबाक़ से हटकर ली गई है और इस वक्त की है जब यह हुकूमत इक़्तिदार में नहीं थी। यह मज़हब की बुनियाद पर खुलेआम हिरासा करना है। सऊदी अरब में वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा या मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए कोरोना वैक्सीन की पाबंदी ज़रूरी है। अकास अखबार के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने वैक्सीन लगवाने वालों को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया है। नंबर 1, पहले ज़ुमरे में वो लोग आते हैं जिन्होंने वैक्सीन हासिल कर ली। तवक्कल ऐप में इनका स्टेटस 2 खुराक लगवाने वाले तहरीर होता है। नंबर 2 यानी दूसरे ज़ुमरे में वो लोग आते हैं जिन्हें वैक्सीन की खुराक हासिल की हुई है और इस पर 14 रोज़ गुजर चुके हुए हैं। इनकी बाबत तवक्कल ऐप में पहली खुराक लगवाने वाले लिखा होता है। तीसरे ज़ुमरे में वो लोग आते हैं जो वायरस में मुब्तला होने के बाद इससे सेहतयाब हो चुके होते हैं। तवक्कल ऐप में उनकी सेहत रिकॉर्ड वायरस से सेहतयाब और महफूज तहरीर होता है। तीसरे ज़ुमरे में आने वाले अफराद को उम्रा इजाज़तनामा जारी हो सकता है। इन तीनों ज़ुमरों में शामिल अफराद उम्रा या मस्जिदुल हराम में नमाज का इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। मगरबी बंगाल की भवानीपुर असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशनों के CRPC 200 मीटर के अंदर 144 दफ़ा नाफिज की गई है ताकि वोटिंग के दौरान किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात से काबू पाया जा सके। पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। इंतजामिया ने वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। हर बूथ पर मरकजी फोर्सेस के अहलकार तैनात किए गए हैं। मगरबी बंगाल में सख्त सिक्योरिटी और बारिश से निपटने के इक़दाम के दरमियान भवानीपुर सीट 3 सीटों पर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी भवानीपुर से तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन जनूबी कोलकाता के भवानीपुर सीट के अलावा मुर्शिदाबाद ज़िले के जंगीपुर और शमशेरगंज सीट पर भी हो रहा है। दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद में लोग अपनी बहू बेटी और ज़मीन की हिफाजत को लेकर परेशान हैं। ज़्यादातर लोग ज़िले हेडक्वार्टर में असलहा लाइसेंस हासिल करने के लिए इस तरह की दलील दे रहे हैं। इन्हें अपनी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियारों की ज़रूरत है, जिनके लिए वो लाइसेंस के मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद में लाइसेंस वाले असलहा रखना स्टेटस सिंबल बन चुका है। वहीं ज़िले में 14,000 से ज़्यादा अफराद के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा है और ऐसे असलहा के लिए ज़िले हेडक्वार्टर में 4,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस के दरख्वास्त गुजारों के लिए एक हुक्मनामा जारी किया था। उनके मुताबिक दरख्वास्त गुजार को ये वाज़ेह करना होगा कि इसे लाइसेंस की क्यों ज़रूरत है। इसके लिए पुलिस और LIU से फाइल पर एक सिफारिश भी करवानी होगी। इसके बाद ही ज़िले मजिस्ट्रेट फैसला करेगा कि दरख्वास्त गुजार को लाइसेंस देना है या नहीं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।